बिल्ला दौड़ा दौड़ा कर चूहे के लौंडे को मार रहा होता है और एक तमाचा इसके पिछवाड़े में मारा। चूहा भाग कर आता है, अपने बच्चे का पिछवाड़ा दिखाता है और फिर बिल्ला जैसे ही भागता है तो चूहा इसकी पूंछ पकड़ लेता है। इधर चूहे के बच्चे को भूख लगती है तो चूहा सोचता है, साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें, तो धंधा भी तो नहीं समझ में आ रहा। और इसे चुपके से अपने पीछे आने के लिए बोलता है। लेकिन यह हरामखोर आगे जाकर बिल्ले की नाक से कटोरे में कूदता है और इसके हाथ में बिल्ले की मूंछों का बाल आ जाता है। भाग कर जाता है और इसे पकड़कर कटोरे में कूद जाता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। छोड़ूंगा नहीं। बिल्ले को कुछ नहीं दिखता है तो ये दूध पीने लगता है और दूध पीते पीते गलती से बच्चे को लपक लेता है तो चूहा इसका मुंह खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है और भाग जाता है। बिल्ले को पीछे आता देख छोटा अपने बाप को उठाकर भागने लगता है। खतरनाक लोग हैं। बिल्ला दूध के कटोरे को गले से लगाकर बैठा होता है। ये क्या? इतने में चूहा बिल में बैठे बैठे इसके दूध को गटकने लगता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। तो बिल्ला पूरा जोर लगाकर इसके बच्चे को अपने मुंह की तरफ लेने लगता है। छुतिया समझा मेरे को। तो चूहा टाइम से जाकर अपने बच्चे को बचा लेता है। अरे साला। और बिल्ले की नाक के नीचे से भागने लगता है तो बिल्ला इसका बिल सरकाकर इसे पकड़ लेता है। लेकिन ये छोटा बाप से भी बड़ा हरामी होता है। इन दोनों ने बिल्ले की नाक में दम कर रखा है। साले चील की निगाह में। चूहा इसे मारकर भागता है। वापस आकर छोटे को तवा पकड़ा देता है बिल्ले को मारने के लिए। लेकिन यह अक्ल से पैदल बार बार अपने ही बाप को ठोके जा रहा था। क्या सोच है रे तेरी। मजा आ रहा है। इस बार चूहा इसे रोकता है और बिल्ले को ठोकने के लिए बोलता है तो यह हरामी, क्या तुम तैयार हो? गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। अब बिल्ले के सर में खून सवार हो जाता है और इसके बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर चूहा आता है पिछवाड़ा लाल देखकर। भगवान क्या जुल्म है। तू गया बेटा, तू गया देख। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। इतने में यह बिल्ले की पूंछ पकड़कर इसकी धुलाई करके इसे अपने बच्चे का नौकर बना देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। गिलहरी अपने पति को बताती है कि बतख आरी से पेड़ काट रहा है और पेड़ गिरने वाला है। साले को छोड़ूंगा नहीं। रुक तेरे को बता। तो ये बतख की बेल्ट का हुक खोल देता है तो बतख 400 की स्पीड से नीचे गिरता है और इसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तो ये हरामखोर कुल्हाड़ी से पेड़ को गिरा देता है। दोनों गिलहरियां ताकत लगाकर पेड़ को खड़ा करती है। अरे बाप हो बाप। यह देख ये हराम ज्यादा पेड़ के ऊपर से कूदने लगता है, पेड़ को गिरा देता है और उसमें बैठकर उसे ले जाने लगता है। गिलहरियां भी पीछा करती हैं। बतख से पहले जाकर रास्ता तोड़ देती है तो बतख अपना संतुलन खो बैठता है, लकड़ी से नीचे उतरता है और भागकर गाड़ी में बैठता है। लकड़ी गाड़ी समेत इसको धकेल कर ले जाती है। दोनों मिलकर एक बड़ा पत्थर गिरा देते हैं तो बतख की गाड़ी टूट जाती है तो बतख जान बचाकर भाग रहा है। बेचारा भागकर अपने घर में जाता है, सामान हटाकर लकड़ी को बाहर निकाल देता है और राहत की सांस लेता है। बाल बाल बच गया रे देव। तो गिलहरी आकर बताती है कि लकड़ी वापस घर की तरफ आ रही है। ये देख बतख भागकर जाता है और घर को खिसकाने लगता है। इतनी देर में पेड़ के साथ इसका घर भी कई मील दूर जाकर फट जाता है और ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार देता है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला।